नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप लोग को पता ही है कि प्रीवियस ईयर से एसएससी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेलवे में भी आप लोग को हम सुबह शाम करवा ही रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन आता ही है। लेकिन एसएससी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग देखे भी होंगे इधर बहुत सारे टीचर के बीच एनालिसिस के लेके लड़ाई चल रहा था कि प्रीवियस ईयर पूछा जाता है या फिर जो एग्जाम अभी हो रहा है उसी से क्वेश्चन उठाया जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं। आप लोगों के लिए हम डेली का 10 से 13 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आज हमारा 13 क्वेश्चन है, ठीक है। इससे भी इंक्रीज करेंगे और रीजनिंग का भी क्लास आप लोग के लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे, बस अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। तो उसी लिए आप लोगों के बीच हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं एसएससी जीडी का, ये प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ये हमारा सभी कुछ क्वेश्चन आज है जो है 21 में कुछ पूछा गया प्रश्न है। बेहतरीन तरह के क्वेश्चन है, आप लोग को हम करवाएंगे भी उसी तरीके से। क्या तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है, 30% अधिक है, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से 40% कम है। क्या बोला है? कम है। तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात, मतलब पहली संख्या का अनुपात निकालना है किससे? पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग से, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं किस प्रकार से। इस प्रकार का जब भी एग्जाम में आए तो कैसे बनाना है, तो देखिए आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाते हैं, उस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्या कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। जैसे कि इसी में देखिए ये तो तीन जो संख्या है, कौन कौन संख्या है? मानिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या, ठीक है। तीन संख्या है। दूसरी संख्या इस प्रकार है कि तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या से, देखिए अब जो दिया है रिलेशन पहली और तीसरी के बीच दिया है, क्या है? कौन अधिक है? तीसरी संख्या से 30% अधिक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट लिखिए और आंसर को निकाल दीजिए। अच्छा देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, एग्जाम में तो फटाफट से बना ही लेना है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 3/10, ठीक है, 3/10 होता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो तीसरी संख्या से अधिक है, मतलब तीसरी संख्या अगर हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, तीसरी संख्या हम काला कर लिखते हैं इसमें, तीसरी संख्या अगर 10 मान लेते हैं तो तीसरी संख्या से 30% अधिक, मतलब 3 अधिक, तो 3 अधिक का मतलब 13, मतलब पहली संख्या जो जाएगा वो हमारा 13 हो जाएगा। यही बोला है पहली और तीसरी। आगे बोला है और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या 40% कम है। अब दूसरी और तीसरी भी 40% का रिलेशन दिया है, तो चलिए वो भी हम 40% का लिख लेते हैं और इसको साइड करते हैं। अब जो हमें दिया है 40%, और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा कितना होता है? तो 2 बटा कितना होता है? देखिएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कम है, तीसरी संख्या से कम है। कितना कम है? तीसरी संख्या अगर 5 है तो तीसरी संख्या अगर 5 है तो तीसरी संख्या से 40 कम, 40% कम मतलब 40% कम, मतलब 2 कम, 40% कम मतलब 2 कम। इसका मतलब दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 2 कम, 3 हो जाएगा। बस हो गया, इसी का तो हमें ज्ञात करना है। अभी जो भी अनुपात निकल जाएगा सब चीज निकाल सकते हैं। क्या अनुपात अभी बैलेंस है क्या? आप लोग बोलिएगा नहीं, अभी बैलेंस हमारा अनुपात नहीं है। बैलेंस का होता है ये अनुपात दिया हुआ बैलेंस। देखिए यहाँ तीसरी संख्या हमारा क्या है? 3 है, और यहाँ तीसरी संख्या तीसरी संख्या यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे जो हमारा तीसरी संख्या है वो 5 है, तो दोनों को इक्वल करते हैं। तो इक्वल एकरा में 2 से गुना करेंगे तो इक्वल नहीं हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ये भी 10 हो गया, ये भी 10, लेकिन इसमें गुना करने के कारण ये अनुपात मेरा चेंज हो जाएगा। अनुपात चेंज नहीं हो इसके लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। अब लिख देते हैं, ये हो जाएगा पहला 13 अनुपात, दूसरा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए संख्या निकालेंगे नहीं, जो भी हमको क्वेश्चन में बोला है उसका टिक कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन? अभी आ जा, क्वेश्चन में क्या निकालना है? पहली संख्या, तो पहली संख्या तो 13 है, मतलब 13। इसका अनुपात निकालना है किससे? 13 का अनुपात निकालना है पहली और दूसरी के अनुपात, पहली और दूसरी दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 3 19, 16 3 19 कितना हो जाएगा? 13/19 या 13/19। 13/19 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। अब हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन, क्या है? 4 8 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, मतलब क्या होगा? तो 4, देखिए इसका उतना लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन आप लोग को हम समझा रहे हैं अभी, क्योंकि एग्जाम में बनाना है ना, अभी तो मानी बना के निकल थोड़ी जाना है, अभी बस सीखना है। तो 4:8 तो दिया है, इसका बोल रहा है 15 का चतुर्थानुपाती, मतलब 4:8 समानुपात है किसके?
15 अनुपात, चौथा तो नहीं पता, चौथा मान लेते हैं x। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो बाहर को बाहर से गुना करते हैं, 4x बराबर हो जाता है मेरा, अंदर को अंदर से गुना करते हैं, 15 गुना 8, ही 15 120 लिख लेना, यही लिख दीजिए, ठीक है। अब मान यहाँ से काट देंगे तो 4 दूना 8, 15 दूना 30, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 30 आ जाएगा, तो 30 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाहर बाहर अंदर अंदर गुना किए, ये है क्या, तो ये देखिए क्या है, तो ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, एक और कीजिएगा, ये 4 अनुपात 3 अनुपात, ये मतलब 4 8 और इस प्रकार से जो लिखे हैं यहाँ पर, इस चीज को हम एक बार लिखते हैं, तो 4 बटा कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा, यही था ना। इसी का देखिए क्या करते हैं, 4 को किए x से, इसीलिए बोले बाहर को बाहर से कीजिए, और 8 को करेंगे हम किससे 15 से, इसीलिए बोले अंदर को अंदर से कीजिए। यही प्रोसेस को यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। चलिए इसका आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित की गई धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 4.5 वर्षों में निवेशित की गई उतनी ही राशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया कम होता है, ठीक है। उतनी ही निवेश की साधारण ब्याज से कम होता है, ये कम है, 3.5 वाला क्या है, कम है। तो धनराशि की गणना करें, मतलब पी का मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से निकलेगा क्वेश्चन, उस चीज को हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हमारा सॉल्व होगा। पहले ये देखते हैं कि 3 साल में हो कितना जाएगा। 1 साल का, सारी देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसीलिए आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं है जो ब्याज का ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन रहता तो इस क्वेश्चन को हम ब्याज का ब्याज लगा के भी बना सकते थे, लेकिन ये हमारा है साधारण ब्याज का, इसलिए ब्याज का ब्याज लेके नहीं बनाएंगे। कैसे, देखिए 10% वार्षिक, मतलब 1 साल में 10% ले रहा है, तो 3.5 वर्ष में कितना लेगा, तो बोलिएगा ये लेगा 35% लेगा ना। ये बेसिक भी किसी विद्यार्थी को सीखना है तो बता दीजिएगा, हम सिखा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते इसका बेसिक, तो सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे का सभी जितना भी एग्जाम होता है रेलवे का, वो सभी का प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं, ठीक है। जितना भी होता है, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, एलपी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सभी का, तो आप लोग देखा करिए जरूर, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। ये तो हमारा एसएससी जीडी का है ना, चलिए कर लेते हैं। और बोला 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा, ये देख लेते हैं। ये है कितना का, 10% से 3.5 वर्ष का। अब हमें निकालना है 9% के रेट से कितने दिन का, बोल सकते हैं कि 4.5 साल, 4.5% के रेट से 9 हमारा क्या 9% के 4.5 वर्षों के लिए, 4.5 वर्षों के लिए कितना 9 के प्रतिशत से निकाल देते हैं। जब इसका गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 36 4 40, 40.5। तो ये जो हमारा सॉल्व करके आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 40.5। ये हमारा हो गया 40.5%। अच्छा, प्रतिशत में इसके बीच का कितना अंतर है, देखिए तो प्रतिशत में 5 पॉइंट का 5.5 का अंतर है। कितने रुपये का अंतर है, मतलब ब्याज का कितने ब्याज का अंतर है, 5.5। यही तो हमारा ब्याज है 5.5% का, लेकिन एक्चुअल में ब्याज जो है वो 55 रुपया कम है। कितना कम है, 55 रुपया कम। यहाँ पे कितना कम है, ये 5.5 कम है, एक्चुअल में 55 कम है। यहाँ से जब काट देंगे तो ये दशमलव आते थे, 10 आता, मतलब 10 बार में कट जाएगा, तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का जो मान है वो हमारा 10 आ गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या, कि धनराशि कोई भी धनराशि 100% होता है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो 100% का मान, तो 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो लगा देंगे कितना आ जाएगा, 10 पर 2 जीरो 1000। तो धनराशि जो हमारा हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक दुकान 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है और 1200 रुपये की मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 2 तरीका से निकाल सकते हैं, दोनों तरीका सिखाते हैं आप लोगों को हम, ठीक है। बोला है कि सीपी कितना है, सीपी जो है 1200 रुपया है। तो बोला छूट देने के बाद बेचेंगे कितना में, एसपी क्या होगा, ठीक है। तो छूट कितना का दे रहा है, तो बोल रहा है दो तरह का छूट दे रहा है, दो कर्मिक छूट दे रहा है, मतलब कर्मिक बट्टा, मतलब 1200 तो उसका सीपी है, उस पे छूट दे रहा है कितना का, 30% का। जब 30 का छूट देगा तो लेगा कितना, 70 का फ्रैक्शन 70% लेगा, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। ये कहां से आया, तो 70% है, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, तो ये 0 से 0 गया, कितना आ गया, हो गया हमारा ये 7/10। सेम उसी प्रकार से फिर छूट दे रहा है 25% का, 25% का छूट देगा, लेगा कितना, या फिर हाँ चलिए 25% का छूट लेगा कितना, 75। तो 75 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4। अब मानिए 75 का निकालने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, दोनों का मानिए हम यहीं पे सिखाते हैं दूसरा तरीका। 30% का कितना होता है, 3/10। तो 3/10
होता है छूट दे देगा, मतलब 10 में 3 का छूट देगा तो लेगा कितना, लेगा हमारा 7, तो 7/10 यहाँ लिख दिए। सेम उसी प्रकार से 25% में भी लगा देंगे, तो 25 का तो पता है, तो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, अगर टोटल 4 है, टोटल हमारा 4 है, तो उस पर 1 का छूट देंगे तो 3 लेंगे, मतलब 3/4। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, बस काट देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 या 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 3 0 3 0, कितना जाएगा 3 तिया 9 7 63, कितना जाएगा 63 है, एगो 0, मतलब विक्रयमूल्य जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 630 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विक्रयमूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 630 रुपया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर अच्छा लगता है सभी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल पर भी रेगुलर रेलवे का जो भी एग्जाम होता है रेलवे का, ठीक है, आरआरबी लिख देते हैं, आरआरबी का जो भी एग्जाम हो रहा है होने वाला है, चाहे जेई का हो, ठीक है, एएलपी का हो या आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, सभी का सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर तो आ ही रहा है। आप लोगों के लिए जीडी का भी हम लेके आए हैं, जो कि सॉल्यूशन भी आप लोग देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से हम करवा रहे हैं। बहुत इसमें और भी शॉर्ट तरीके से हो सकता था, लेकिन ये करवाए कि इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका अगर सीखना चाहते हैं आप देखिए क्या है, 30% और 25% का छूट दे रहा है, तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, इसका निकाल लेते हैं हम लोग क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, दोनों मिला के सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 30% का छूट दिया और 25 इसका सक्सेसिव डिस्काउंट, इसी प्रकार से निकालते हैं ना। फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं किसको, 30 गुना 25/100, यही सक्सेसिव डिस्काउंट है। यहाँ से काट देते हैं तो 25 चौके 100, यही ना, लेकिन काटेंगे देखिए पॉइंट ये आ जाएगा कितना 15/2। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 30 20 55 हो जाएगा 55, इसमें घटा देंगे 7.5, 15/2 7.5। जब इसको 7.5 में 8 घटा दीजिए, बाद में एक्स्ट्रा घटा रहे हैं तो उसको जोड़ देंगे, घटाने का भी तरीका है, 8 घटा लेते हैं तो 55 में से 8 जाएगा तो कितना 47 हो जाएगा, लेकिन 8 नहीं घटाना था, 7.5 ही घटाना था, एक्स्ट्रा 0.5 घटाए तो जाएगा 47.5। ठीक है, मतलब उसका, ठीक है, तो 47.7% का छूट देंगे। अब देखिए, अब कोई चीज का दाम कितना है, 12 SP निकालना है हमको, 1200 रुपये दाम है, उसका 47.5% का छूट देंगे। देखिए अब पॉइंट में आ गया, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस प्रकार से निकालना, मतलब समझ रहे हैं ना, कितना 47.5% का छूट देंगे, तो बेचेंगे कितना, 100 इसको घटा देंगे, मतलब बेचेंगे 52.5% में, प्रतिशत मतलब नीचे में 100 हो गया आंसर, दशमलव उड़ाएंगे तो एक और 0, 2 0 से 2 0 हो गया, इसको काटा पीटी करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना जाएगा 630 आएगा। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ट्रिक अब यही है, लेकिन ट्रिक में क्या हो रहा है, लंबा जा रहा है, इसलिए इसको इस प्रकार से निकालिए। इसलिए ये पता तभी चलेगा आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कौन सा तरीके से हम बनाएंगे तो हम लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट साबित होने होगा, कौन सा ये पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ कैसे, तो ऑप्शन प्रैक्टिस करने के बाद। तो मॉक टेस्ट भी आप लोग लगाना स्टार्ट कर दें, किस चैनल का लगाना है वो तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग कोई भी चैनल का लेके लगा सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां, क्या है, एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ये जो है एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ज्यादा करवा चुके हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी जो है अगर एक साथ काम करता है तो उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जरूर हमारे साथ जुड़े, रेलवे का प्रीवियस ईयर करवाते हैं, इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। आगे बोला बी तथा सी एक साथ करते हुए 6 दिनों में कर देता है। अगर बी और सी को मिला देते हैं उसी काम में तो 6 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो पूछा तीनों मिलके इस कार्य करते हुए कितना दिनों में करेगा, हमें ज्ञात करना है। अगर तीनों को मिला देंगे ए बी और सी तो यह काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो एलसीएम मेथड निकाल देते हैं, सबसे बेहतरीन मेथड जो हम लोगों के लिए है। तो इस तीनों का लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो इस तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 6 और 8 का एलसीएम जो आ जाएगा 18 95 18 कितना आ जाएगा, ये दिख रहा है कि 144 आ जाएगा, लेकिन 144 का अच्छा आधा 72 होता है, तो 72 भी तो हो रहा है, तो 72 ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ही तो लेते हैं। आप बोलिएगा 36 नहीं होगा, देख लीजिए इस दोनों का भाग लगेगा, इससे भाग नहीं लगता है, तो एलसीएम ले लिए। अब ये जो है अकेले पूरा काम हमारा ये आता है, इतना यूनिट बोल सकते हैं, इतना काम नहीं इतना यूनिट काम। ठीक है, 18 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, काट देंगे तो 4 यूनिट 18 चौक 72, तभी तो एक दिन में 4 तो 18 दिन में 18 चौक 72। देखिए पूरा गया ना, सेम उसी प्रकार से ये करता है, दोनों मिल के एक दिन में 8 सॉरी सब काम को 8 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 8 9 72 9 काम वो करेगा। सेम उसी प्रकार से बी और सी जो 6
6 काम को करता है कितना दिन में, सब काम को 6 दिन में कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको काट देंगे, मतलब इस सब काम को ये 12 दिनों में कर देगा। ये सब काम को जो है वो कितना दिनों में कर देगा, 12 दिनों में कर देगा। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हमें ABC का मान ज्ञात करना है। आप लोग बोलिएगा इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 B आ जाएगा, 2 C आएगा। ठीक है, देखिए अगर इसको मानिए जोड़ ही लेते हैं तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 2 A आ जाएगा। चलिए 2 A। अच्छा, A का मान देखिए, काम तो जानते ही 4 है, तो इसमें A और B दोनों मिला हुआ है। इस 9 को काम में A और B दोनों मिला हुआ है। जब A का हिस्सा 4 है तो इसका B का हिस्सा कितना होगा, 5 होगा। ये चीज समझ में आया? क्योंकि देखिए A और B दोनों है, तो A का तो हमको पता है कि कितना है, 4 है, तो B का कितना होगा कि दोनों मिला के 9 हो जाए। एक दिन में 9 काम करता है, एक दिन में 9 यूनिट करता है, जिसमें कि A का हिस्सा है 4, तो B का कितना होगा, 5 होगा। सेम B का पता चल गया। सेम इसी प्रकार से एक करता है, ये 12 यूनिट काम करता है एक दिन में, 12 यूनिट। तो B का B 5 करता है, देखिए यहाँ पे 5 निकल चुका है। तो C कितना करता होगा, तो C का अगर निकालेंगे तो C का हमारा निकल जाएगा 7 5 12 7। हमें निकालना है तीनों मिलके उस काम को कितना दिनों में करेगा, कौन कौन, A और B और C। तो तीनों एक दिन में कितना काम करेगा, A करता है 4, E करता है 5, B और C करता है 7। जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16, एक दिन में 16 यूनिट काम करेगा। कितना, 16 यूनिट। और हमारा काम है कितना यूनिट, टोटल 72 यूनिट है। और तीनों मिलके एक दिन में 16 काम करता है, तो सब टोटल दिन कितना निकलेगा, काट देंगे तो 8 दूना 16, 8 9 72। जब काटेंगे तो 9/2, मतलब बोल सकते हैं 2 चौके 8, 4 पूर्णांक 1/2 दिन का समय लगेगा। तीनों मिलकर अगर उस काम को करेगा तो 4 पूर्णांक 1/2 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछिए। ये आपका अपना चैनल। अगला देखिए सभी चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। जैसा कि पहला ही देखिए परसेंटेज का, मतलब कोई भी चैप्टर का अलग चैप्टर का, ये भी देखिए अलग चैप्टर का है, ये भी हमारा अलग चैप्टर का है, SI का है, CI का है, ये देखिए लाभ हानि का है, ये देखिए टाइम एंड वर्क का है, ये देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। तो सभी अलग अलग चैप्टर का है, तो हमारे साथ जरूर जुड़े। सभी आप लोग को प्रीवियस ईयर यहाँ से हम कंप्लीट करवा देंगे। क्या है, मिश्र धातु A का 40 kg मिश्र धातु B के 63 kg से मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टीन का अनुपात 2:3 है, तो मिश्र धातु B में टीन और तांबा का जो अनुपात है 2:5 है। तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी तरीका से लिखा गया है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोई एक चीज पकड़ लेना है, 40 kg में और B का मात्रा कितना है। देखिए अगर अलग में लिखते हैं तो A का मात्रा दिया है कितना, 40 kg, ठीक है, और B का जो मात्रा दिया है वो कितना दिया है, B 63 kg। B टोटल मिला के 63 kg है और A जो है 40 kg है। A में क्या दिया है, मिश्र धातु A में लेड और टीन समझिएगा, लेड और टीन यहाँ पे लिख देते हैं, लेड और टीन का अनुपात कितना है, तो लेड और टीन का जो अनुपात है 2:3 है। तो इसको 2:3 में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा अगर 2:3 में इसको बांटते, देखिए और भी तरीका आप लोग को आसान बताएंगे, पहले समझिए। तो 3 2 5 से भाग कर देंगे 8, एक अनुपात का मान 8 आ गया, मतलब ये हमारा 8 दूना 16 होगा और ये हमारा 8 तिया 24 होगा। मतलब लेड हमारा 16 हो जाएगा, लेड पहले लिखा था तो पहले 16, और फिर हमारा टीन है तो टीन हो जाएगा 24 kg में आ गया। ये A का था, ये A में था। अगर हम B में बात करें तो B में कितना हो जाएगा, इसका भी अनुपात दिया है कितना, 6 कितना दिया है, अबे आजा, हाँ 2:5 दिया है, 2:5 दिया है। इसको भी एक अनुपात का मान 5 2 7 7 9 63, तो मतलब 9 दूना 18 9 5 45, दोनों का मात्रा आ गया। तो इसमें लेड और टीन नहीं है। दूसरा जो है, दूसरा में क्या क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा में जो बोला है वो टीन और तांबा है, टीन और क्या है, तांबा है। तो इसको हम अलग में ही नहीं लिखे B को, इसमें टीन और तांबा है। B में लिखते हैं टीन, यहाँ लिखते हैं B में, चलिए A हो गया, B हो गया। इसमें टीन और तांबा है, टीन है, टीन तो है ही, टीन तो लिखा हुआ है ही, तांबा एक नहीं लिखा है, तांबा यहाँ पे लिख देते हैं, टीन और तांबा। उसमें ये दोनों का दिया था, अगला जो हमारा ये दोनों का अनुपात दिया है टीन और तांबा का। तो टीन हमारा कितना यहाँ पे देख सकते हैं, टीन जो हमारा है वो 18 kg का है। अभी कितना, 18 है ना, टीन ही पहले बोला है, टीन हमारा 18 है। और तांबा का बात करें तो तांबा जो हमारा है वो 45। इतना तो निकल गया है। इसमें हम देखिए बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन ये है, इसलिए पूछा भी गया है कि इसमें अगर नहीं तो और भी दूसरा तरीका में होता है क्या है, यहाँ पे ये भी 2:3 5 पूर रहा है, 7 पूर रहा है, इसको सेम करना होता है। अगर बोल देगा कि समान मात्रा लेना है, तो यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं था, इसलिए सेम किए नहीं। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो इस सबको मिला देंगे तो जो C बनेगा, C में टीन का मात्रा, अब टीन का कितना हो जाएगा, इस पहला में था 24
किलो और दूसरे में था 18 किलो, तो सी में दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 2 बाकी है 3 1 4 42 किलो। मतलब जो तीसरा होगा उसमें 42 किलो जो होगा वो हमारा क्या होगा, 42 किलो टीन होगा। ये हमारा इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या कीजिए। ट्रेन का लंबाई क्या करना है, तो स्पीड दिया हुआ है कितना देख सकते हैं आप लोग, स्पीड जो दिया है वो हमें दिया है 100, मतलब बोल सकते हैं चाल, इसको हिंदी में बोले तो चाल। तो चाल कितना दिया हुआ है 126 किलोमीटर पर आवर, और ये देखिए सेकंड में दिया है और निकालना मीटर में है। तो करते क्या है, सेकंड मीटर तो उधर है ही, इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। चलिए बदल देते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या, तो बोलिएगा नहीं, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि 5/18 से गुना करते हैं। ये सब चीज का ध्यान रहे आप लोगों को। काटेंगे तो 18 से 30 हो जाएगा, मतलब स्पीड जो आ गया 7 × 35 आ गया। स्पीड कितना आ गया, 35 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई निकाल, लंबाई क्या होता है, लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। चाल तो हमारा 35 आ गया और समय कितना है 6 सेकंड है। गुना करेंगे 6 × 35 के 0 बाकी 3 5 × 15 2 17, मतलब ट्रेन का जो लंबाई है वो हमारा, अभी सही नहीं किया क्या, गलत हो गया। 6 × 35 के 0 बाकी 3 और 18 3 21, मतलब ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना हो गया, ट्रेन का लंबाई 210 मीटर हो गया। ट्रेन का जो लंबाई हो गया वो हमारा, अभी आ जाए 210 मीटर हो गया ट्रेन का लंबाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, और यदि धारा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो धारा में, यह है शांत जल में, इतना लिखना तो जरूरी है नहीं, यह शांत जल में है, और धारा में कितना की स्पीड से जा रहा है, मतलब धारा का चाल दिया होगा। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर है, मतलब धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर कोई इधर जा रहा है 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसको धारा धकेल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो ये जाने लगेगा 19, अगर एक दिशा में, एक ही दिशा में जाएगा तब। दूसरा होगा कि अगर मानिए कोई जा रहा है इधर 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और धारा इसको धकेल रहा है इधर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मतलब धारा इधर बह रहा है, तो टोटल जो ओवरऑल आएगा इसका वो आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अपेक्षिक चाल उसको बोलते हैं, सापेक्षिक चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो धारा की दिशा में बोल दिया। जब धारा की दिशा में बोला तो रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड अपेक्षिक चाल जो हो जाएगा वो दोनों को जोड़ देंगे, अभी तो ना समझाया आप लोग को, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी नाव की दूरी 95 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, इसको दूरी जो तय करना है, डिस्टेंस, वो 95 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय में जाएगा, तो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो 95 है और चाल 19 है, जब इसको काटेंगे तो 19 × 5 = 95, समय आ जाएगा 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे की तरफ अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या यदि दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 145 है और वर्गों का औसत 145 है, तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, दिया हुआ क्या है, दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या दो क्रमागत। अगर मानिए एगो x है तो दूसरा कितना होगा, तो बोलिएगा दूसरा हमारा x + 1 होगा, तो गलत हो जाएगा। समझने के लिए अगर मानिए भूल जाते हैं कि क्या मानना नहीं, आप लोग को हम दूसरा भी तरीका बताएंगे, पहले समझिएगा। अगर एगो 3 है तो अगला प्राकृत संख्या 5 हो जाएगा। एगो 7 है तो अगला क्या होगा, 9 होगा। लगातार ही तो लेना है, बोला है दो क्रमागत, मतलब 2 को लगातार लेना है। अगर मानिए इसको x माने तो इसको कितना मानना पड़ेगा, x से 2 अधिक। बात समझ में आया, देखिए इसी को हम x मान लिए 2 अधिक है तब तो 9 है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मानिए हम इसको मान लेते हैं, इसको बीच वाला कुछ मान लेते हैं, मानिए x का मान हम 4 मान लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x से 1 अधिक हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, और ये जो हमारा होगा x से अधिक। यहाँ से यहाँ का भी अंतर क्या है, 2 का ही अंतर है, इसलिए 2 क्रमागत दे, तो इस प्रकार से भी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, कि हम मान लेते हैं ये कितना, एगो x + 1 एगो x - 1, 2 क्रमागत संख्या है, दूसरे को है ना 2 क्रमागत संख्या है। अगर मानिए हम मान लिए एगो x - 1 है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा हमारा इससे 2 अधिक, जगह हम 2 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है इसके वर्गों का योग, इसके वर्गों का औसत बोला है, इसके वर्गों का औसत कितना है, इसके वर्गों, इसका वर्ग और इसके वर्गों,
का औसत मतलब जोड़ के 2 को संख्या 2 से भाग कर देंगे, जिसका जो औसत है 145 है। अच्छा, इसका दे दिया है, इधर हमारा 2 है, 2 इधर भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा क्या, तो बोलिएगा बिल्कुल यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग को सिखाए हैं a माइनस बी के, ये ध्यान रखिएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a माइनस बी के होल स्क्वायर में जब जोड़ देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो हमारा आता है वो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा आता है। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को हम साबित भी कर चुके हैं, सुबह और शाम के क्लास में जाके देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से चलिए इस बटा को तो हटा देते हैं, बटा तो उधर भाग गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना, यही बराबर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए काहन काटे 2 से गुना काहन कर दिए, क्योंकि देखिए हमारा कटने के लिए 2 तैयार था। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस 1 है, बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस 1, मतलब 144। तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब 12। देखिए निकल गया ना 12। जब 12 निकल गया तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या माने थे, एगो माने थे x माइनस 1, तो 12 में से गया 11, एगो संख्या 11 होगा। दूसरा माने थे 1 प्लस, तो दूसरा संख्या 12 1 13 हो जाएगा, दोनों संख्या निकल गया। पूछा था कि संख्या में कि दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 11 और 13, तो 11 प्लस 13 बटा 2, यही तो हमारा औसत होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 14 10 24, 24 बटा 2 हमारा 12 हो जाएगा। तो इस संख्या का जो औसत हो जाएगा वो दोनों संख्याओं का वो हमारा 12 हो जाएगा। मेन था इस क्वेश्चन में ये मानना, जिस विद्यार्थी को मानने के लिए आ गया वो बल्ले बल्ले है, फॉर्मूला याद है उसके लिए। ठीक है, कैसे मानना है वो सभी चीज समझा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न देंगे, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमारा बटा छूट गया है, यहाँ पे बटा है, ठीक है, यहाँ भी हमारा बटा है। तो सबसे पहले भाग का काम करते हैं, तो का काम कर देते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, तो 15 दूना 30, 30 और 67 कितना हो जाएगा, 67 30 90 97 आ गया, 97 बटा बटा नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। जब घटाएंगे तो एक ये हो जाएगा, इसके जगह पे कितना लिख देंगे, 58 में से 17 घटा देंगे तो 1 और 2 21 आ जाएगा ना। तो इसके जगह पे चलिए हम यहाँ पे मिटा के इसको 21 लिख देते हैं। इसके जगह पे कितना लिख देंगे, इसका मान कितना हो गया, 21 हो गया। तो क्यों ना 21 लिख दे इसके जगह पे, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल 21 लिख दीजिए। 21 लिख दिए, कटेगा क्या, तो बिल्कुल 3 7 21 हमारा कट जाएगा, 3 7 21 बचा क्या, 7 दूना 14, 14 बच गया और नीचे में हमारा 5 था। 14 5 19, 14 और 5 19 होता है, 97 बटा 19, उसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 19 बचे 95 96 97 2 बटा 19, तो आ जाएगा कितना 5 पूर्णांक 2 बटा 19, 5 पूर्णांक 2 बटा 19 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। और रेलवे का भी आप लोग देखना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मेरे साथ जुड़े। रेलवे का जितना भी वैकेंसी आया हुआ है, एलपी आरपीएफ जेई एनटीपीसी, वो सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग को हम उसमें करवा रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, करवा देते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, जैसे 8 9 इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समझिएगा, क्या बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसे 8 9 10 से भाग करने पे 1 शेष बचता है। अगर 8 से भाग करे, 9 से भाग करे और 10 से भाग करे, फिर भी हमारा 1 शेषफल बचता है। अच्छा, एक वैसा संख्या बोलिए कि जिसमें 8 9 10 से पूरा पूरी भाग लग जाए, सबसे छोटा संख्या, तो बोलेगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम निकालने तो आता ही होगा। तो मानिए इसको लिख सकते हैं कितना, एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कितना, 3 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिला वो एगो लिखेंगे, जो नहीं मिला 2 दूना 4 नहीं मिला, और 3 तिया 9 नहीं मिला, और हमारा 5 नहीं मिला। ठीक है, 5 दूना 10 9 36, इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 360 आ गया। एलसीएम तो आप लोग जो भी तरीका से मन करके निकाल सकते हैं, दूसरा आप लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम 360, इसका मतलब 360 एक ऐसा संख्या है ये जिस सबसे छोटा धरती पर का संख्या है, इस धरती पर का वो छोटा संख्या जिसमें ये तीनों से भाग लगेगा पूरा पूरी। 8 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 9 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, और हमारा 10 से भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा। एक ऐसा संख्या है। तो हम बोला कि शेष 1 बचे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक में शेषफल 1 बचे, जब इस सभी से भाग कर देंगे। अभी क्या हो रहा है, सभी से पूरा पूरी भाग लग रहा है। अगर हम मानिए इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 शेषफल नहीं बचने लगेगा, तो बोलेगा बिल्कुल हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा जिसमें हमारा शेषफल जो है 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। इसका क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा गया है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। अभी एसएससी का आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप लोग जरूर इसको वीडियो को रोक करके खुद से बनाया करें।
कि आप लोग ऐसे मानिएगा ना तो बहुत लंबा टाइम निकलेगा। ऐसे आसान तरीका आप लोग को बता रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। मतलब एक संख्या 3x है, दूसरा हमारा 5x है, यही बोला है। चलिए इसका बोला HCF छुआ है। HCF क्या होता है? जो दोनों संख्या में मिल रहा है। तो दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, मतलब x का मान, और x हो गया यहाँ हम लोग अगर माने जो उसके अनुसार HCF x हो गया, लेकिन इसी का मान 6 दिया है, इसी का मान 6 दिया है। पूछा लघुत्तम कितना हो जाएगा? इसका LCM। तो LCM हम लोग यहीं से निकाल देते हैं। यहीं से अगर LCM निकाल देंगे तो इस दोनों में जो मिला वो तो एक बार लिखेंगे। LCM क्या होता है? जो दोनों में मिला वो भी, जो दोनों में नहीं मिला वो भी। x मिला, 3 नहीं मिला और 5 नहीं मिला, तो 3 नहीं मिला और 5 नहीं मिला। और x का तो मान जानते ही हैं, वो कितना है? 6 है। तो 6 3 18, 18 25 कितना होता है? 18 25 90। इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिले तो इसी प्रकार से बनाना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग को हम वादा करते हैं। और डेली आप लोग का अगर साथ बना रहे इसी प्रकार से तो डेली आप लोग को हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं एसएससी जीडी का। जिस प्रकार से सुबह और शाम में, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे का प्रीवियस ईयर करवाते हैं, सेम उसी प्रकार से एसएससी जीडी का भी आज से स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग का साथ रहा तो रीजनिंग का भी बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। ये रहा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करता है। जिस भी विद्यार्थी का पहले आंसर आएगा और सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, इस चीज का ध्यान रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे और दोपहर में आप लोग के लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर लेके। चलिए, थैंक यू।